26,001/90,000 ये क्या है। और यहाँ पर बात रहा कि झारखंड सहायक अध्यापक एवं गैर पारा अभ्यर्थी बनेंगे सरकारी शिक्षक। दोस्तों यहाँ बात रही कि 26,001 पदों पर 2 सहायक आचार्यों की नियुक्ति जल्दी कराने का श्रेय किनका है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 26,001 पदों पर जो सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है या जल्दी होने के लिए टाइमलाइन जारी किया गया है, तो यह किसका देन है, किसके कारण यह टाइमलाइन जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया। तो जानेंगे आखिर क्या कारण रहा कि झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति जल्द कराने को लेकर टाइमलाइन जारी किया गया है, शपथ पत्र सौंपा गया है हाईकोर्ट को। तो इनके कारण ही देखिए, इनके कारण ही जेएसएससी ने टाइमलाइन जारी किया। इनके कारण जवाब देंगे। तो दोस्तों झारखंड में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है और बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया चालू होनी है, जिस पर हम वीडियो बनाए हैं और कब किसका रिजल्ट आएगा ये हम बताए हैं। देखिए जब झारखंड में सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी उसमें से क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों के लिए होगी और दोनों के लिए अलग अलग पद है। 26,001/90,000। झारखंड में 90,000 शिक्षकों की कमी है। 26,000 यदि शिक्षक भर दिए जाए फिर भी 64,000 शिक्षकों की और कमी रह जाएगी। तो देखिए यदि यह सहायक आचार्य की नियुक्ति संपन्न होती है, इसमें से बहुत सारे शिक्षक जो काम कर रहे हैं, जो हमारे सहायक अध्यापक बंधु हैं, वे आशा लगाए हुए हैं कि कब हमारी सहायक आचार्य में नियुक्ति हो। और वहीं गैर पारा जो अभ्यर्थी हैं वे भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि कब हमारी नियुक्ति सहायक आचार्य में हो। तो सभी को इंतजार है रिजल्ट का और सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए, है ना। जब कहीं सुनने को मिलता है या पेपर में पढ़ने को मिलता है कि टाइमलाइन जारी हो गया है, अब जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो एक उम्मीद बनता है। लेकिन किसी कारणवश फिर यदि कुछ पेंच हो जाए तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, झारखंड सहायक अध्यापक जो लगभग 2002-03 से झारखंड के विद्यालयों में सेवारत हैं, पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब वे सहायक अध्यापक बन गए हैं। लेकिन सहायक आचार्य बनने के लिए उन्हें लंबी समय तक इंतजार करना पड़ा, जो अब बहुत जल्द सहायक आचार्य बनने का अवसर आ रहा है। देखिए गैर पारा अभ्यर्थी के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो वे भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट की घोषणा हो, जल्दी से जल्दी सहायक आचार्य के पद पर हम काम करें। हम बताएंगे किनके कारण सहायक आचार्यों की नियुक्ति जल्दी होने की संभावना है और टाइमलाइन जारी कर दिया गया है। आइए, अब सहायक आचार्य बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसमें जेएसएससी के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से एक टाइमलाइन कोर्ट को दी। उसके अनुसार सितंबर के दूसरे सप्ताह में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसमें जो बात है दोस्तों सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए, तो उसमें क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8। क्लास 1 to 5 में तो कोई झमेला नहीं है, लेकिन 6 to 8 में 3 टाइप के टीचर बहाल होंगे। एक हुए ग्रेजुएट लेवल में जो आपका मैथ साइंस के टीचर मतलब साइंस टीचर कहलाएंगे, दूसरा है सोशल साइंस के और तीसरा है भाषा मतलब लैंग्वेज के। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट डेट है, जो आपको हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। 26,001 पदों पर 2 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है, इसका टाइमलाइन जारी किया गया और इसी वर्ष सितंबर महीने में आना है। ठीक है, तो अंतिम रिजल्ट सितंबर महीने में आना है। पहले जो टाइमलाइन था वह 2026 था, जनवरी 2026 तक समय सीमा बताया गया था, प्रस्तावित था। लेकिन यह समय सीमा अब घटा दिया गया है। शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया गया कि 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए वह अंतिम रिजल्ट है ना, कब होगा, अंतिम रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा। चलिए किनका श्रेय रहा है टाइमलाइन घटवाने में, है ना, तो किनका श्रेय रहा है देखिए, आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ लिखता है दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता जया द्रेज ने की है जनहित याचिका दायर। सामाजिक कार्यकर्ता, इनके बारे में आप सुने होंगे, जाने होंगे, जानते होंगे।
सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रार्थी सामाजिक कार्यकर्ता जया द्रेज ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि यू डैश के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक शिक्षकों की कमी है। 30% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक व 30 बच्चों पर कम से कम 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। सामाजिक कार्यकर्ता दया द्रेज ने ही जनहित याचिका दायर किया और उन्होंने कहा कि यू डैश आंकड़ों के अनुसार झारखंड में शिक्षकों की कमी है। हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूलों में लगभग 90,000 से अधिक शिक्षकों की भारी कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। तो जनहित याचिका देखिए, यही है जनहित याचिका, ठीक है। तो जनहित याचिका क्या था कि 90,000 से अधिक शिक्षकों की भारी कमी है झारखंड में। तो यह जो कमी है किन किन स्कूलों में हो सकती है, तो देखिए प्राइमरी स्कूल है ना, मिडिल स्कूल, ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद +2 है ना, +2 स्कूल, यही है। लेकिन अब क्या हो गया, हाई स्कूल और +2 स्कूल में जो शिक्षक बहाली होंगे वे सहायक माध्यमिक आचार्य के रूप में, माध्यमिक आचार्य के रूप में शिक्षक बहाल होंगे और हाई स्कूल और +2 स्कूल में जो शिक्षक होंगे एक ही होंगे, है ना। तो अब देखिए 90,000 शिक्षकों की कमी है, तो यदि 90,000 में से 26,000 एक पद भर दिया जाए फिर भी कितना सीट खाली रह जा रहा है ना, ये 64,000 है ना, लगभग 64,000 सीट खाली रहेगा अभी भी, मतलब 64,000 शिक्षकों की और कमी होगी, है ना, 26,000 भरने के बाद। तो दोस्तों झारखंड में 90,000 शिक्षकों की कमी है, इसी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। सहायक आचार्य की नियुक्ति होती है तो एक लंबा सफर तय करके सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी, क्योंकि इसके पहले सीटेट का मामला था, टेटेट का मामला था,